पालमपुर गांव में एक मुच्छड़ हलवाई रहता था। नाम तो उसका सत्तू था, पर मूछें बड़ी बड़ी होने के कारण उसका नाम मुच्छड़ हलवाई पड़ गया। वो हलवाई दिल का बहुत ही अच्छा था और ईमानदार भी था। सत्तू के हाथ की मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। इसी की वजह से दूर दूर से लोग उसकी मिठाइयाँ लेने आते थे। एक दिन पास के गांव से सरपंच जी आए। राम राम हो मुच्छड़ हलवाई। राम राम जी, आप इस गांव के तो नहीं लगते। तुमने सही कहा, मैं पास के गांव से आया हूँ और मैं उस गांव का सरपंच हूँ। ओ भाग हमारे, जो आप मेरी छोटी सी दुकान पर पधारे। सरपंच जी, कैसे आना हुआ मुझ हलवाई के पास? हमने बहुत नाम सुना है तुम्हारा कि तुम बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाते हो। मेरे बेटे की शादी है, उसी के लिए आया था। तुम्हें गांव आकर शादी में मिठाइयाँ बनानी है, वो भी सभी तरह की। जो हुक्म सरपंच जी, मैं वहाँ आकर मिठाइयाँ बना दूंगा। फिर सरपंच वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद मुच्छड़ हलवाई वहाँ जाकर सारी मिठाइयाँ बना देता है। तुमने बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। पूरे गांव में तुम्हारी बनाई हुई मिठाइयों की खुशबू फैल गई है। मुच्छड़ हलवाई को उसके काम के पैसे मिल जाते हैं और सरपंच कुछ मिठाइयाँ भी उसके लिए बांध देता है और वो अपने घर के लिए जाता है। रात बहुत हो जाती है। जंगल का रास्ता होता है। वो रास्ते पर जा ही रहा होता है, तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, मर गया मैं तो। तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज मैं तुझे खाऊंगी। चुड़ैल, मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? मुझे जाने दे। तुझे जाने दूंगी तो मैं किसे खाऊंगी फिर? और तेरे अंदर से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मेरी तो भूख और बढ़ गई। रुको, चुड़ैल, ये खुशबू मेरे से नहीं आ रही, ये तो इन मिठाइयों से आ रही है। लो, ये सारी मिठाइयाँ तुम खा लो। मुच्छड़ हलवाई के पास जो मिठाइयाँ थीं, वो सारी उस चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल सारी मिठाइयाँ खा लेती है। चुड़ैल को सभी मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और खानी है मिठाई। और मिठाई तो मैं तब लाऊंगा जब तुम मुझे जाने दोगी, क्योंकि मैं एक हलवाई हूँ और ये मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं। मैं तुझे एक शर्त पर जाने दूंगी। तू मुझे रोज स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर खिलाएगा। ओ चुड़ैल, तुझे रोज रोज मिठाई खिलाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कहाँ से बनाऊंगा इतनी सारी मिठाइयाँ? चुड़ैल अपनी गुफा में जाती है और एक सोने से बना फूल लाकर हलवाई को देती है। ये लो, ये सोने का फूल है, तुम इसे बेचकर पैसे ले लेना और उन पैसों से मेरे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना। तुम रोज मिठाई लाना, मैं रोज तुम्हें एक सोने से बना फूल दूंगी। फिर चुड़ैल मुच्छड़ हलवाई को छोड़ देती है और उसे जाने देती है। हलवाई भी घर जाकर सांस लेता है। हलवाई की पत्नी सुमन उसे चिंतित देखती है तो वजह पूछती है। क्या हुआ आपको? इतने घबराए हुए से क्यों दिख रहे हो? और ये आपके पास सोने से बना फूल कहाँ से आया? अरे ओ भगवान, जरा सांस तो लेने दे, सब बताऊंगा। अभी मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है। मुच्छड़ हलवाई उस फूल को बेचकर पैसे लाता है। उससे वो ढेर सारी मिठाइयाँ बनाता है। पर हलवाई की पत्नी सुमन को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर पूछती है। अजी, आपको ये क्या हो गया? जब से आप दूसरे गाँव से आए हैं कुछ अजीब से हो गए हैं, कुछ तो बताओ। मुच्छड़ हलवाई अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। वो एक बड़े से टोकरे में बहुत सारी मिठाइयाँ रखता है और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल पहुंचकर वो सारी मिठाई उस चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर उसे फूल लाकर दे देती है। मुच्छड़ हलवाई रोज ढेर सारी मिठाइयाँ बनाता और रोज चुड़ैल को दे आता। चुड़ैल उसे रोज सोने का एक फूल देती, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुच्छड़ हलवाई बहुत पैसे वाला हो गया। अरे देख रहे हो उस मुच्छड़ हलवाई को? कुछ दिन पहले तो वो साधारण सा हलवाई था और अब देखो इसकी शान और शौकत है। हाँ भाई, ये तो पूरा गांव ही देख रहा है। पूरे गांव में मुच्छड़ हलवाई की ही बातें होती रहती हैं। वो तो है, मिठाई बनाने से कोई इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकता है? भाइयों कुछ भी कहो, पर मुच्छड़ हलवाई की मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है भाई साहब। एक बार खाओ तो बस मन करता है कि खा दे जाओ भाई साहब। जब गांव के सभी लोग यही बातें कर रहे थे तो चुपके से एक आदमी किशन लाल उन सभी की बातें सुन रहा था। उसे बहुत चिढ़ हो रही थी मुच्छड़ हलवाई से, क्योंकि मुच्छड़ हलवाई गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया था। कुछ तो गड़बड़ है। एक मामूली सा मिठाई बनाने वाला आदमी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया?
मुझे चुपचाप इस पर नजर रखनी पड़ेगी। किशनलाल मुच्छड़ हलवाई के घर के पीछे बनी खिड़की से झांक कर सब देख रहा था। ये हलवाई इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों बना रहा है? इतनी ढेर मिठाइयाँ तो ये अपनी दुकान में नहीं रखता। किशनलाल को वहाँ खड़े खड़े सुबह से रात हो जाती है। फिर वो क्या देखता है कि मुच्छड़ हलवाई वो सारी मिठाइयाँ एक टोकरे में भर रहा है और उस टोकरे को सर पर उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहा है। किशनलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हलवाई जाता कहाँ है। वो रोज छुपकर देखता था और रोज यही होता रहा। एक दिन हलवाई की पत्नी सुमन से रहा नहीं गया और पूछने लगी, अब बहुत हुआ जी, आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। बताओ ये सब क्या चल रहा है? आप इतनी मिठाइयाँ कहाँ लेकर जाते हैं? ठीक है, आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मुच्छड़ हलवाई अपनी पत्नी को सब बता देता है। इतने दिनों से आप उस चुड़ैल के लिए इतनी मिठाइयाँ बनाते आ रहे हैं और वो सारी खा भी जाती है। ऐसा कब तक चलेगा जी? अगर आपने उस चुड़ैल को मिठाई देना बंद कर दिया तो वो चुड़ैल आपको मार देगी। सुमन, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तब तक उस चुड़ैल के लिए मिठाई बनाता रहूंगा, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुच्छड़ हलवाई और सुमन की बातें किशनलाल चुपके से सुन लेता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। अच्छा जी, तो ये बात थी, तभी ये हलवाई वाला इतना पैसे वाला हो गया। अगर मैं भी उस चुड़ैल को मिठाई खिलाऊं तो वो मुझे भी रोज एक सोने का फूल देगी। हाँ। किशनलाल मुच्छड़ हलवाई से ढेर सारी मिठाई खरीदकर उन मिठाइयों को पोटली में बांधकर जंगल में जाता है और जानबूझकर जंगल में इधर उधर घूमता है। तभी चुड़ैल किशनलाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उससे भी वही बोलती है जैसा मुच्छड़ हलवाई से बोला था। रुक जा, आज तो मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। किशनलाल को इतनी जल्दी थी सोने का फूल पाने की तो अपने आप ही बोल पड़ा, तुम मुझे जाने दो, मेरे पास बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, तुम इसे खा लो। चुड़ैल उससे मिठाई ले लेती है और उसे भी अपनी गुफा से सोने का फूल लाकर दे देती है। किशनलाल फूल लेकर अपने घर जाता है और सारी कहानी अपनी पत्नी मीरा को बताता है। उसकी पत्नी मीरा खुशी से पागल हो जाती है और झूमने लगती है। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, मेरे पास सब कुछ होगा, ढेर सारे गहने होंगे, महंगी महंगी साड़ियाँ होंगी। हाँ, क्यों नहीं, अब हम मुच्छड़ हलवाई से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं रोज उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और रोज हमें एक सोने का फूल मिलेगा। किशनलाल रोज मुच्छड़ हलवाई से ढेर मिठाइयाँ लेता और रोज चुड़ैल के पास जाता। ऐसा करते करते किशनलाल भी बहुत अमीर हो गया। एक दिन उसकी पत्नी मीरा बोली, अजी सुनो जी, आपने मुझे बताया था कि वो चुड़ैल अपनी गुफा में जाती है और सोने का एक फूल लेकर बाहर आती है। मुझे तो ये लगता है कि उस गुफा में कोई जादुई सोने का पौधा होगा, उसी पौधे से वो चुड़ैल फूल तोड़कर तुम्हें देती है। क्यों ना तुम चुपके से उस गुफा में जाओ और जो जादुई पौधा है उसे पूरा का पूरा उखाड़ कर यहाँ ले आओ। हम उस पौधे से सारे फूल एक साथ उखाड़ लेंगे, रोज रोज का झंझट खत्म। मीरा, वो चुड़ैल है, अगर वो गुफा में ही हुई तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। आप चिंता न करो, जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा ही करो। तुम जंगल जाओगे तो पेड़ के पीछे से छिप कर देखना। जैसे ही वो चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर निकल जाएगी तो तुम चुपचाप गुफा में घुस जाना और पौधा तोड़ कर ले आना। अगले दिन उस चुड़ैल को बोल देना, उस मुच्छड़ हलवाई के पास मैंने वो पौधा देखा। चुड़ैल उस मुच्छड़ हलवाई को मारकर खा जाएगी। अगले दिन किशनलाल वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने बोला था। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही चुड़ैल गुफा से बाहर कहीं जाती है तभी किशनलाल गुफा में घुस जाता है तो वहाँ क्या देखता है। मीरा ने सच ही कहा था कि कोई सोने का पौधा होगा और ये तो सच में ही सोने का पूरा पूरा पौधा है। अब मैं इसे यहाँ से जल्दी इस पौधे को उखाड़ कर ले जाऊं, इससे पहले कि वो चुड़ैल यहाँ आ जाए। किशनलाल को ये पता नहीं था कि जो पौधा वो उखाड़ने जा रहा है उस पौधे में उस चुड़ैल की जान है। जैसे ही किशनलाल उस पौधे को उखाड़ने के लिए हाथ लगाता है वहाँ चुड़ैल को गुफा में किसी के होने का आभास हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी घुटन क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है। कहीं मेरे पौधे को कोई उखाड़ तो नहीं रहा? नहीं छोड़ूंगी उसे। चुड़ैल जब गुफा में जाती है तो क्या देखती है, किशनलाल उस सोने के पौधे को पूरी ताकत से उखाड़ रहा है। पीछे मुड़कर देखता है कि चुड़ैल गुफा में आ गई। मर गया अब तो, मीरा ने बुरा फंसा दिया, अब ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी ही गुफा में घुसकर मेरे पौधे को लेकर जाएगा तू? शायद तू भूल गया कि मैं कौन हूँ।
अब तो नहीं बचेगा। किशनलाल थर थर कांपने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मैं अपनी पत्नी के कहने पर कह रहा था। हाँ। अच्छा, मतलब तुझे पता था कि मेरे पास सोने का पौधा है? वो पत्नी ने अंदाजा लगा लिया था कि सोने का फूल है तो पौधा भी जरूर होगा जिसमें से ये फूल आता है। मैं इसी पौधे से रोज तुझे फूल तोड़ कर देती थी। इस पौधे को मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता, और तूने इसे उखाड़ने की कोशिश की। इस पौधे में मेरी जान है। क्या? अब चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथ करती है उसे मारने के लिए। किशनलाल को कुछ समझ नहीं आता कि अब उस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाऊं। उसकी नजर फिर उस पौधे पर जाती है। वो जल्दी से उस पौधे को उखाड़ देता है। उखाड़ते ही चुड़ैल के शरीर में आग जलने लगती है और जलकर भस्म हो जाती है। चलो जी, इस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल गया और सोने का पौधा भी मिल गया। तभी वो क्या देखता है कि वो पौधा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है और पूरा राख बनकर हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया है। चुड़ैल के मरते ही उसका पौधा भी मर गया। अरे, मैं तो उस फूल से भी गया जो मुझे रोज रोज मिलता था सोने का। पत्नी की बातों में आकर सब गवा दिया। तभी कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए।